तो स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो क्लास में। ओके, तो आज काफ़ी टाइम के बाद मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ। पिछले क्लास में आपको पढ़ा दिया था कि एम एस गुप्त ने जो 1980 में किताब लिखा था, तो जो लिख सक एक किताब को अपने आइडिया, अपने दक्षता के जरिए से जो जो उसको इन्वर्ट कर सकता है, उसको डिस्कवर कर सकता है, उसको क्या लिख सकता है, तो उसमें ही एक टाइप का मेन नॉलेज व नेचर नॉलेज व प्रकृत ज्ञान मीन्स माना जा सकता है। प्रकृति ज्ञान उसके अंदर है, तो एक मेन एक रियल जीनियस पोर्शंस को माना जा सकता है। अगर कोई हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि हम किताब को परचेस करते हैं कहाँ पे, मार्केट से। और मार्केट में जो किताब हम बिक रही है, जो 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 किताब ने हमने खरीदा है, वो किताब के नीचे वाले या फिर पिछले पिछले लास्ट पेज में उस जो किताब का मालिक है, जो इस किताब को लिखा है, इसको इन्वर्ट किया है, उसका नाम लिखा ही होगा। तो हम इसको हम क्या अनदेखा करके चले जाते हैं। तो ये हमसे सबसे बड़ी गलती हम कर बैठे हैं कि आज तक हम किसी के ज्ञान को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, आइडेंटिफाई पहचान नहीं पा रहे, जिसकी वजह से हम बार बार गलती कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे कुछ कह सकते हैं। तो दूसरे के जरिए से क्या पढ़ना या फिर पढ़ना, जैसे कि कोई अगर पोइटर इसको लिख के चला गया है, मैं इस दुनिया में नहीं है, तो उसका किताब तो यहाँ पे बाजार में भी क्या काफ़ी सारे लोग खरीद के पढ़ रहे हैं। तो उनको एक ध्यान देना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन इज द मेन पॉइंट। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन आप तुम कहाँ पे रखते हो, उसमें एक आर्म्स एक लक्ष्य क्या तुमको इनपुट होगा। ये इनपुट कब होगा, जब तुम अच्छी तरीके से इसको क्या शोध कर पाओगे। और शोध करने में इस किसका बल रहेगा, तुम्हारा मन, तुम्हारा सोच विचार का बल रहेगा। ओके, यहाँ पे तो आज हम क्या करने वाले, आज हम इकोलॉजी, आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं किताब के एक्सरसाइज के बारे में। किताब का कैसे लिख सकते हैं, पूरे प्रैक्टिकल के जरिए से हमको समझाऊंगा। तो देखो, तो वेलकम टू क्लास। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे 10,000 व्यू तक हो जाए इस चैनल पे। 10,000 अगर इस क्लास में 10,000 व्यू हो जाएगा तो मैं एक अच्छी और अगली पार्ट वाला क्लास बनाऊँगा, जो कि अलग फील्ड के एक किताब तुम कैसे लिख सकते हो उसके काफ़ी सारे टिप्स आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, तुम लिख सकते हो आराम से, ऐसे कुछ। ओके, तो देखो, तुम हर वक्त तुम कोचिंग लेते हो, कोचिंग लेते हो, लेकिन कभी कोचिंग कर नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हारे पास उस तरीके से कुछ नॉलेज नहीं है। अच्छा, तो देखो, कोई अगर टैलेंटेड होते हैं तो जो कोचिंग ले पाता है उसको टैलेंटेड कैसे होता है, जो कोचिंग लेता है, जो कोचिंग करता है उसको टैलेंटेड कैसे इंसान माना जा सकता है, और जो कोचिंग लेता है वो क्या है, एक साधारण सा इंसान माना जा सकता है। तो ऐसे कुछ हम दो टाइप का पोजीशन के आधार पर हम अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से कुछ स्ट्रेंथ हमको दिखाई देगा। जैसे कि जो लेता है उसको टैलेंटेड, जो नहीं जो लेता है और जो करता है टैलेंटेड, और जो लेता है उसके एक कॉमन। ओके, ऐसे कुछ। तो इकोलॉजी फील्ड के बारे में, जो इकोलॉजी के बारे में, तो आज हम किताब कौन सी किताब लिखने वाले कि इकोलॉजी के बारे में। तो इकोलॉजी के बारे में तो सबसे पहले क्या करें, देखो, सबसे पहले इकोलॉजी, जबकि हालांकि ये प्रकृति का विज्ञान क्या है, तो प्रकृति को नेचर या फिर नेचर से संपर्क का भाव आपको तुमको जंगल में ही मिलेगा। तुम काम करो। तो यहाँ पे तुम अभी तुम जंगल में जा रहे हो। ओके, जंगल में जा रहे हो, तुम्हारे पास एक दो टाइप का एक ऑब्जेक्ट गैजेट होना चाहिए। वो एक है कैमरा, दो है क्या क्या बाइनोकुलर। ओके, बाइनोकुलर और दो गॉगल, ये दो टाइप का चीज़ आपको क्या इकोलॉजी के हर एविडेंस को पहचानने के लिए क्या संदेशा देगा। ओके, तो अगर यहाँ पे एविडेंस क्या है कि एक तरह रेयर प्लांट, एक रेयर पौधा हो सकता है, रेयर पेड़ हो सकता है, या फिर एक रेयर जानवर। तो इसके अंदर तुम अगर ऐसा कुछ दिखाई दे जंगल के अंदर, तो तुरंत कैमरा के इक्विपमेंट के जरिए से एक इक्विपमेंट के जरिए से तुम एक फ़ोटो खींच लेना उसका। तो इस पिक्चर खींचने के बाद क्या क्या तुमको दूसरा स्टेप क्या होगा, देखो तुम्हारा काम है कि तुम जब हालांकि तुम एक इकोलॉजी एक किताब लिखने वाले हो, इकोलॉजी प्राकृतिक विज्ञान के ऊपर आधारित है। और प्राकृतिक को संपदा हम किसको मानते हैं, जंगल, पेड़ पौधा, पानी, पर्वत, चिड़िया, जानवर, काफ़ी सारे जो प्राकृतिक एलिमेंट से रिलेटेड रहते हैं, जो प्राकृतिक एलिमेंट उपादान से संबंधित रहता है, रिलेटेड रहता है, उसको हम कह सकते हैं। ओके, तुम जा रहे हो अभी जंगल में फोटो खींचने के लिए, तो तुमको जो एविडेंस दिखाई दे, जो कि तुमको किताब लिखने में आसानी होगा, आसान चीज़ आपको समझेगा, वो चीज़ करिए। ओके, जैसे कि देखो, तुम जब अभी जंगल में जा रहे हो, तुम्हारे पास एक हाथ में कैमरा है, एक इक्विपमेंट, एक गैजेट है। ये गैजेट के जरिए से तुम फोटो खींचोगे, जो जो एविडेंस तुमको दिखाई दे। जिसको देखो, जैसे एक चिड़िया के बारे में, जैसे हम एंथ्रोपोलॉजी के स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें, एंथ्रोपोलॉजी नहीं, ऑर्निथोलॉजी के बारे में अगर बात करें, तो एंथ्रोपोलॉजी ऑर्निथोलॉजी दो टाइप का। देखो,
एंथ्रोपोलॉजी एक मानव विज्ञान कह सकते हैं, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान ज़्यादातर क्या, हम आदि मानवों जो जैसे रहते हैं उनके बारे में अगर कुछ हम किताब लिख पाते हैं तो हम सच में हमको बताना होगा कि हमारा ज्ञान धीरे धीरे आईक्यू नॉलेज, तो आईक्यू मेमोरी पावर इंक्रीज होने के लिए तुमको सबसे पहले सब राइटिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, कहाँ से देख कर नहीं, कहाँ से सुनकर नहीं, कहाँ से पढ़ कर नहीं, ये तीनों टाइप का चीज़ को तुमको रिक्वायरमेंट्स डिनाई देना पड़ेगा इस रिक्वायरमेंट्स को। और अलाउ किसको देना पड़े, तुम्हारे दिमाग के स्कोप को। अगर तुम दिमाग को स्कोप को तुम अगर अलाउ दे पाओगे तो तुम अपने दिमाग अपने आइडिया के जरिए से तुम कुछ नया नया इन्वेंट व डेवलप उद्भावन कर पाओगे। अगर तुम कहाँ से पढ़ के आए हो, कहाँ से सुन के आए हो, कहाँ से लिख के आए हो, तो अगर उस चीज़ को अगर तुम यहाँ पे करोगे तो ये एक नकल होगा। सबसे बड़ा गलत काम होगा कि तुम किताब लिखने के समय इस तरह से कुछ काम करो, तो इसमें कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ एवोल्यूट नहीं रहेगा, तुम्हारी किताब का लिखने में कुछ एवोल्यूट नहीं रहेगा। इसलिए तुमको प्रकृत ज्ञान को ही फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। ओके, तो ऐसे कुछ तो प्राकृतिक विज्ञान के आधार पर तो देखो यहाँ पे तुमने तो काफ़ी सारे एविडेंस का फोटो खींच लिया। उसके बाद तुम क्या करोगे, तो उसके बाद तुम घर को आओगे, तो अपने अपने रिटर्न टू होम गो। ओके, तुम घर को आओगे, फोटो तुम्हारे कैमरा और गैजेट ने जो भी चीज़ एविडेंस कैप्चर किया है, कवर किया है काफ़ी है, तो दिन तुम तो क्या तुम गए 7:30 सुबह में गए, एक बस पकड़ा और एक जंगल में उतरे। जंगल का नाम यूं ही तुम ले लो कि एक कावेरी जंगल। ओके, एक कावेरी जंगल में तुम गए, कावेरी जंगल में तुमको तुमको एविडेंस का जरूरत है, क्योंकि हालांकि तुम क्या 2-3 घंटे तक उस जंगल का हर एविडेंस को कैप्चर कर रहे हो। उसका मतलब तुम एक एक मिनट के स्टोरी को कवर कर रहे हो। तो आज तुम्हारा जितना जितना देर तक तुम रहोगे उतना ही तुम कवर कर पाओगे। तो यहाँ पे एक टाइप का अटेंशन रहता है। अटेंशन क्या है कि अटेंशन गलती से भी डोंट नॉट, आपको पता होगा एक बोर्ड में लिखा होगा डू नॉट डीप वॉक टू डीप जंगल, डू नॉट टीच द एनिमल। तो ये सब अटेंशन तुमको फॉलो करना होगा, ये रूल है। ये फॉरेस्टर एक जंगल का कानून है। जैसे हम कुछ कानून के आगे हम झुकना पड़ता है, वो बोल के वैसे ही जंगल का कानून है कि तुमको रेयर पौधा को खींच ला, उसको तोड़ने क्या क्या कर कि एक लॉ समझना, एक जंगल एक फॉरेस्ट लॉ, ये फॉरेस्ट के लॉ के जरिए से तुम क्या यहाँ पे तुमको कुछ जानवर को तुम क्या परेशान नहीं करना है। तो तुम्हारा जो भी काम है तुम यहाँ पे करके चले जाओ और कुछ नहीं करना है। ओके, तो तुम सिर्फ आए हो रिसर्च करने के लिए कि मैं कुछ अच्छे एक रेयर खासा जानवर के बारे में जब लिखना चाहता हूँ तो उसके बारे में कुछ फोटो मैं रिसर्च करता हूँ यहाँ पे करता हूँ यहाँ पे। तो तुम देखो, तुम कुछ 2 मीटर डिस्टेंस देखो, तुम जाते हो जंगल के करीब 200 मीटर तुम चल के जाते हो, वहाँ पे तुम्हें कुछ मिट्टी देते हो, मिट्टी देखने को मिलता है। वो मिट्टी में तुम पैर लगते हो तो अगर अचानक दब जाता है मिट्टी, तुम चाहते हो कि मैं खोद के देखूँ तो उसके अंदर क्या है। तुम अगर खोद के तुम देखो तो एक टाइप का एक मरा हुआ एक चिड़िया है। तो एक चिड़िया को तुमको वहाँ पे एक संदेह जो होगा कि इस वक्त में या फिर जंगल में ऐसा कोई क्यों भला करेगा कि एक मरा हुआ चिड़िया को यहाँ पे इसको मार के दब के चला जाएगा मिट्टी के दब के अंदर। तो चिड़िया को पकड़ना तो काफ़ी मुश्किल है। तो ये कैसे इसको पकड़ के इसको मार दिया, तो ऐसे कुछ तुम करोगे। तो ये तुम्हारा रिसर्च नहीं, ये तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन होगा कि अगर देखो तुम्हें एक मरा हुआ चिड़िया एक डेड बर्ड है, तो ये डेड बर्ड को तुम अच्छी तरीके से देखो कि अगर इस चिड़िया को तुमने आइडेंटिफाई कर दिया, पहचान पा लिया, तो उसके इस चिड़िया के ऊपर तुम रिसर्च करके क्या कुछ ना कुछ एक किताब का इन्वर्ट कर पाओगे। ओके, जैसे कि इसका किताब तो क्या कवर करोगे दिन भर। अगर तुम एक चिड़िया के बारे में एक ऑर्निथोलॉजी इकोलॉजी प्राकृतिक विज्ञान के जरिए से अगर तुम पक्षी के बारे में कुछ किताब लिखना चाहते हो, तो पक्षी क्या क्या करता है, क्या खाता है, कहाँ पे रहता है, किस देर तक वो रह सकता है, उसका रंग क्यों इतना गाढ़ा है। तुम सब कुछ पक्षी के इंट्रोडक्शन के बारे में, पक्षी के ऊपर बायोडाटा तुम क्या कैप्चर करोगे, दिन पर कवर करोगे। ओके, तो ऐसे कुछ तो ऐसे तो काफ़ी सारे तो इकोलॉजी में तुम जो भी कुछ चाहो तो क्या इकोलॉजी फील्ड के जरिए से तुम जो भी कुछ तो पहले तुमको 2 टाइप का गैजेट की जरूरत पड़ता है। वो है क्या, कैमरा और एक है डेस्कटॉप कंप्यूटर। तुम घर पे जब आते हो तो देखो तुमने जो फोटो खींच लिया तो उसको रोल लाइन में रख दो, माने डेस्क के ऊपर सजा के एक स्टेप बाय स्टेप एक रोल लाइन में एक
लेंथ में इसको रख रख दो। रखने के बाद तो पहला पहला जो भी तुम फोटो खींच के लाए हो, तुम्हारा कैमरा जो भी कुछ फोटो कैप्चर करा है फर्स्ट सेकंड जो पिक्चर, उसको तुम अच्छी तरीके से देखो, गौर से देखो। कहीं ना कहीं अगर तुम्हारा तुम्हें उस वक्त में अगर तुम्हारा कैमरा का रेजोल्यूशन क्वालिटी अच्छा होगा 4K, अगर उसका जूम इन होगा तो जूम तुम्हारा कैमरा का जितना स्कोप होगा उतना ही वो क्या वो जूम हो पाएगा। अगर जूम होगा तो तुमको एविडेंस क्लियरली दिखाई देगा। अगर तुम जूम आउट करके काफ़ी करीब से नहीं काफ़ी दूर से तुम फोटो खींच रहे हो एक एविडेंस का, तो क्या तुमको थोड़ी कभी छोटा दिखाई देगा। तो ये छोटा को भूलो मत क्योंकि तुम एक एक प्रोसेस एक वर्क के ऊपर एक प्रोसेस के ऊपर तुम वर्क कर रहे हो, तो इसलिए इस प्रोसेस का नाम है कि तुम किताब लिख रहे हो। ये किताब के ऊपर पूरे 4 या 5 घंटे तक को तुम क्या अच्छी तरीके से इस फोटो के चेक करना। अच्छी तरीके से चेक करने के बाद उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर के जरिए से क्या इस फोटो को डिजिटल जरिए से फोटो के ब्लूटूथ के, आपको पता होगा आजकल इंटरनेट के युग है, तो इंटरनेट में हम सब कुछ कर सकते हैं। एक फोटो का एक कलर प्रिंट वाला फोटो भी हम निकाल सकते हैं किसके जरिए से, इंकजेट प्रिंटर के जैसे कि कंप्यूटर एक टका पता होगा, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है, एक पेरिफेरल कंप्यूटर, पेरिफेरल डिवाइस इसको कह सकते हैं। क्योंकि ये जल्दी से जल्द क्या हम स्क्रीन के अंदर हम जो भी कोई डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो डाटा ट्रांसफ़र हो गया, तो इस डाटा ट्रांसफ़र के जरिए से हम क्या ब्लूटूथ के जरिए से कनेक्ट कर दिए, कैमरा को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया, और कैमरे में फोटो खींचे जाने वाले फ़ोटो को हम क्या छोड़ दिया कंप्यूटर को। ये कंप्यूटर में हम यहाँ पे कुछ काम की बात ज़रूरत है। ये क्या का है, यहाँ पे काम है कि हम कंप्यूटर के जरिए से हम क्या वो फोटो को वापस उसको अच्छी तरीके से एडिटिंग करने के बाद इसको हम एक इंकजेट प्रिंटर के जरिए से इसका एक कलर फोटो प्रिंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसमें सब कुछ प्रोसेस है, तुमको पता होगा। जो भी कुछ जो इसको करना सीख गया है तो वो आराम से कर लेगा। जो नहीं सीखा है अभी तक मैं इसको सिखाऊंगा बहुत जल्दी, अभी नहीं, और अलग ही से क्लास में। ओके, तो इंकजेट प्रिंटर के जरिए से तुम एक कॉल वो तुमने जो भी फोटो खींच के लाया था तुम्हारा रिसर्च करने के लिए, तुम किताब लिखने के लिए, जब कि तुम रिसर्च करने के लिए गए थे एक कावेरी जंगल में 7:30 से सुबह बस पकड़ते हुए, तो तुम जब लौटते शाम के बाद क्या तुम घर के अंदर गए, तुम्हारा इस काम किया, तो कंप्यूटर क्या इंकजेट प्रिंटर के जरिए से तुमने क्या इस फोटो को निकाल दिया। निकालने के बाद तुम इसको मार्किंग करोगे तुमको, क्योंकि तुम्हारा कैमरा एक ब्लैक एंड वाइट वाला, जब हालांकि तुम्हारा लेंस है तो वो ब्लैक एंड वाइट वाला फोटो खींचेगा, उसका कलर नहीं आ सकता। कलर आएगा क्या कंप्यूटर वर्कस्पेस के जरिए से। वर्कस्पेस का अगर हम एक डाटा एक पिक्चर का डाटा मानते हो, कंप्यूटर को छोड़ देंगे, कनेक्ट करके ट्रांसफर करके छोड़ देंगे कैमरे के जरिए से, तो ये इंकजेट प्रिंटर में इसका फोटो कलर प्रिंट वाला है, तो एक कलर फोटो के जरिए से हम एविडेंस अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसको हम मार्किंग करेंगे। तो जो भी हम कुछ मार्किंग करते जा रहे हैं तो उसको नोटबुक में लिखते ही जाएंगे कि हम कौन आज दिन भर क्या क्या देखा, क्या क्या हुआ, और हम हमारे साथ सब कुछ हम एक मार्किंग करते चलेंगे। तो उसका पहला तुम उसका रीजन रखोगे। देखो, जब हालांकि तुम एक प्राकृतिक विज्ञान एक चिड़िया के बारे में किताब लिख रहे हो, तो पहले तुम रीजन दिखाओगे। तुम्हारा रीजन तुम्हारा यहाँ पर रखोगे ऑथोरीजन कि ऑथर के मतों में ओपिनियन में वो क्या कहना चाहती है, उनका रीजन पहला क्या एक इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। उसके बाद तुम जो भी कुछ तुम्हारा कैमरा कैप्चर किया है सारे के सारे स्टोरी कवर को, जैसे कि चिड़िया के बारे में हालांकि तुम किताब लिख रहे हो, चिड़िया क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ सोता है, किस साल कितना उम्र तक चिड़िया जिंदा रह सकता है, चिड़िया का खाना प्रधान खाद्य क्या है, चिड़िया का प्रजाति का नाम क्या है, उनका परिवार का नाम क्या है, वो कहाँ से अक्सर आते हैं, उनका डिग्री क्या है, वो कौन से डिग्री में उड़ते हैं, उनका फिर सेंटीमीटर, सब कुछ। तो सब कुछ हम चिड़िया के हर टेस्ट क्या डाइजेस्ट हर पार्ट को हम क्या कवर कर लिया है, तो इसके बारे में हम किताब लिखेंगे। तो ऐसे कुछ हम इकोलॉजी के बारे में फील्ड के हिसाब से क्या हम समझ के जान के किताब लिख सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही क्लास लेता हूँ फ्रॉम उड़ीसा।